कॉकरोच जनता पार्टी ने ये दावा किया गया कि सरकार का बुलावा आया है, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से जल्द मुलाकात होगी। ये सीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर संसद मार्च करने के लिए आज कॉकरोच जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, छात्र इकट्ठा होकर निकलने वाले थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस फोर्स ने इन्हें रोक लिया। जंतर मंतर से संसद तक मार्च के लिए युवा निकले थे। प्रदर्शनकारियों के संसद भवन पहुंचने से पहले ही इन्हें यहां से खदेड़ा गया। मगर अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि एक प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए बुलाया गया है, बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। अब उस प्रतिनिधि मंडल में जानकारी मिल रही है कि सौरभ दास और अभिषेक राका, ये दो लोग जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़ के उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, सरकार की तरफ से अब मुलाकात की बात सामने आ रही है, क्या ताजा अपडेट? देखिए, जो अभी जानकारी मिल रही है सरकार की तरफ से, ये दावा किया गया है सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कि सरकार की तरफ से उन्हें संपर्क किया गया है और जेपी नड्डा जो है वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं और इसको लेकर के उनकी तैयारी है मुलाकात की। लेकिन मुलाकात का समय क्या है ये अभी तक जो है वो अभी मालूम नहीं चल पाया है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि जंतर मंतर से जो दो प्रतिनिधि हैं वो वहाँ से निकल चुके हैं मुलाकात करने के लिए जेपी नड्डा से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार की तरफ से सूत्रों से अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन एक बात जो और बताई जा रही है कि इस बातचीत की जो एक पुल बना है उस ब्रिज के चलते यह भी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि दीपके जो है उन्होंने भी अपना हंगर स्ट्राइक ख़त्म कर दिया है। यानी कि बातचीत की जो है सारे दरवाजे जो है अब खुल रहे हैं। पहले वांगचुक ने जो सोशल मीडिया के जरिए ये अब बताया कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हंगर स्ट्राइक तोड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते सरकार उनकी कुछ मांगे हैं शर्तों के साथ उस पर गौर फरमाए। अस्पताल में या तो मिलना है या फिर जो सीजेपी के साथ जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ संसद के गेट पे मुलाकात हो और आश्वासन दिया जाए कि जो पेपर लीक का मसला है, शिक्षा से जुड़े मसले हैं, उसको सदन में उस पर व्यापक चर्चा की जाएगी। हालांकि इस दौरान इसमें जो एक लाइन थी, जो मूल लाइन है जिसमें मांग की जा रही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो इसमें जो है शामिल नहीं किया गया है और ना ही जो बैठक की बात चल रही जेपी नड्डा के साथ उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान उस बैठक में शामिल नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक का मुलाकात होती है, कब तक बात होती है। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो बड़ी संख्या में यहाँ छात्र और अलग अलग राजनीतिक दलों का सपोर्ट सीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर किस तरह की तस्वीरें हैं? लेकिन ये संसद परिसर के अंदर से तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, वो इस वक्त आपको दिखा रखे हैं। एक तरफ सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है, दूसरी तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। वाटर कैनन संसद परिसर में अब जो है वो इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देने वाला है। तैयारियां पूरी नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। अमृत, क्या जो प्रोटेस्ट करने वाले प्रदर्शनकारी जो हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आसपास से संसद तक पहुंच गए हों? जी देखिए, संसद के बेहद करीब ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं और कई जगहों पे जो हमें जानकारी मिल रही है कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। तकरीबन 8 से 10 आंसू गैस के गोले जब हम बात कर रहे हैं 5 मिनट पहले ही जो है छोड़े गए हैं और उनको तितर बितर किया गया है। चूँकि देखिए, अगर देखेंगे पूरे संसद परिसर का जो इलाका है और यहाँ तक आने वाले जितने भी मार्ग हैं उन पर पुलिस तकरीबन 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेटिंग करके रखी है। हर बैरिकेटिंग पे ऐसा नहीं हो रहा कि कहीं एक जगह स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे हैं। पूरे दिल्ली से अलग अलग हिस्से से यहाँ पे प्रदर्शनकारी पहुँच रहे हैं और वहाँ पे जो है देखा जा रहा है कि वो जोर आजमाइश चल रही है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसी में पुलिस के साथ जो है छिटपुट जो है झड़प भी देखने को मिल रही है। तो इस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन पुलिस जो है कई सारी लेयर्स में जो है यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी व्यवस्था की है। टॉलरेंट है पुलिस। कई जगहों पे हमने खुद देखा कि पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों की जो अगर देखा जाए कि उनकी तरफ से जो एक तरह से झकाझूमर किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं वो एक तरह से टॉलरेट करने की कोशिश करे। जहाँ पे ये लग रहा है कि अब बैरिकेड टूट गया, फांद के बाहर जाने लगे हैं, तब पुलिस वहाँ पे बल प्रयोग कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। तो ये हालात सूरत हाल है दिल्ली में, न सिर्फ एक इलाके की बल्कि चारों तरफ से जो सड़कें जा रही, चाहे संसद मार्ग हो, चाहे
सामने आ रही है। समारोह हो चाहे अशोका रोड हो, लेकिन कहीं अभी भी जो अमृत देखेंगे। तस्वीरें सामने आ रही है संसद परिसर के अंदर की, वहां पर जो स्थितियां गए, अचानक से संसद परिसर के सारे गेट्स बंद कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, फोर्स तैनात कर दी गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं, वाटर कैनन लिए जो गार्ड्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, गन लिए गार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ स्पष्ट हो पाया है? इस हलचल के पीछे की वजह क्या है? अचानक से क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है छात्र वहां तक पहुंच रहे हो? मैं वही बता रहा हूं आपको, मैं संसद परिसर के पास ही हूं और यहीं पे हम लोग जो तकरीबन 3 जो लेयर सिक्योरिटी के हम पार करके यहां पहुंचे हुए हैं और यहां पे जो है हम जो दूसरा गेट है यहां पे जो कि जाकर के खुलता है रायसीना रोड के पास जहाँ है, वहां पे जो है कुछ गतिविधियां सुनाई दे रही हैं। यहाँ से जो है हमें आंसू गैस के गोले भी हम अब यहाँ से सुन सकते हैं कि वहाँ पे जो है चल रहे हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए जो दूसरा गेट है यहाँ से बामुश्किलन जो पड़ेगा 1 किलोमीटर के आसपास में है, जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं विजय चौक के पास खड़ा हूँ गेट पे इधर, और वहाँ पे जो सामने फ्रंट गेट है वहाँ पे कुछ जो है ये दूरी है 1 किलोमीटर की है, यहाँ पे जो है ये सुनाई दे रहा है कि कुछ हलचल चल रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि एक जगह से नहीं कई जगहों से पॉइंट बना करके यहाँ पे जो है प्रदर्शनकारी, युवा प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। और इनको एक और बात बता दूं कि ऐसा नहीं कि कोई रैंडम पब्लिक भी आई, पब्लिक आई है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो वर्चस्व है वो और मुख्य रूप से राजनीतिक दलों का है। इसमें समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे हुए हैं, भीम आर्मी के लोग पहुंचे हुए हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं, तो बहुत सारे जो है अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी उस कॉल में शामिल थे। यही कारण है कि अब सिक्योरिटी वहां पर बढ़ी हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से सुरक्षा और बढ़ाई जाती है, व्यवस्थाएं क्या कुछ और बदलती हुई नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, सीजेपी के कूच पर सदन में भी हंगामा हुआ है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है, बच्चों की आवाज दबाई जा रही है, ये खड़गे कह रहे हैं। पेपर लीक को लेकर संसद में हंगामा हुआ है, तो राज्यसभा में अब विपक्ष इस मसले को भुनाता हुआ दिखाई दिया है। जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट पकड़ने की कोशिश। नीट एग्जामिनेशन घोटाला सर, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये कुछ देर पहले की प्रतिक्रिया थी, लेकिन इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सुनने की कोशिश करें। इश्यूज जो हम उठाए हैं और चंदा भगवान के नाम पर उन्होंने चंदा जमा किए करोड़ों रुपए, और करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। राम भक्त क्या है, भगवान के नाम से पैसे वसूल कर रहे हैं और भक्तों को काट रहे हैं, उनके भक्त चोरी कर रहे हैं उसके, और सारा मोदी साहब इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि खुद मोदी साहब ने ट्रस्ट बनाया, खुद मोदी साहब ने लोगों को चुना, नॉमिनेट किया, और उन्हीं के लोग अगर चोरी कर रहे हैं। हालांकि सदन के अंदर प्रोटेस्ट को लेकर चर्चा कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, और अब सदन से बाहर आने के बाद राम मंदिर के मसले को लेकर वे चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर सोनम वांगचुक के इलाज से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर सुनवाई होगी। दोपहर 2:30 बजे ये सुनवाई शुरू होने वाली है। आपको बता दें, वांगचुक को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग अब की जा रही है। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको दे रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। आपको ध्यान को, सोनम वांगचुक का लंबे समय से 28 तारीख से प्रदर्शन पर थे, अनशन पर थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हुई और कोर्ट ने ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा था, और अब उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन उनकी पत्नी ने याचिका लगाई है, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाने की मांग की गई है।